आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव बाबा की सभी प्यारी प्यारी संतानें बाबा के घर में सब पधारी हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कंजूसी तो मत करो, थैंक यू के नाम पे काम बाबा की तरफ से, हम बहनों की तरफ से सभी ये शिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, सभी को बहुत मुबारक। तो अभी सब हम यहाँ पर बाबा का जन्मदिन मनाने आए हैं और साथ में किसका और मनाएंगे? बच्चों का। हम बच्चों का है। बच्चे बाबा के साथ मनाते हैं और बाबा बच्चों के साथ जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो सभी को। तो अभी बाबा का एक गीत सुनते हैं। जिंदगी भर जिसे ढूंढते ही रहे, जिंदगी भर जिसे ढूंढते मिल गया अब वो सच्चा ठिकाना हमें, मिल गया अब वो सच्चा ठिकाना हमें। बाबा तुझको तो अब मैं न छोड़ूं कभी, बाबा तुझको तो मैं अब न छोड़ूं, चाहे रोके ये सारा जमाना मुझे, चाहे रोके ये सारा जमाना मुझे। जिंदगी भर जिसे ढूंढते ही रहे, जिंदगी भर जिसे ढूंढते मिल गया अब वो सच्चा ठिकाना हमें, मिल गया अब वो सच्चा ठिकाना हम। अल्प बुद्धि था मैं तो अनजान था, अपना खुद का नहीं मुझको ये ज्ञान था। अल्प बुद्धि था मैं तो अनजान था, अपना खुद का नहीं मुझको ये ज्ञान। कण कण में समझता मैं भगवान था, खुद पे आवे हंसी कितना नादान था। कण कण में समझता मैं भगवान था, खुद पे आवे हंसी कितना नादान था। कोई देखे तो उसकी ये कारीगिरी, कोई देखे तो उसकी ये कारीगिरी। छूके पत्थर को हीरा बनाया मुझे, छूके पत्थर को हीरा बना। ये जिंदगी भर जिसे ढूंढते ही रहे, जिंदगी भर जिसे ढूंढते ही रहे। मिल गया अब वो सच्चा ठिकाना में, मिल गया अब वो सच्चा ठिकाना। भाव बेहद का सब में समाया यहाँ, भाव बेहद का सब में समाया। ढूंढे से ना मिले कोई पराया यहाँ, ढूंढे से ना मिले कोई पराया यहाँ।
लेके सच्ची लगन जो भी आया यहाँ, लेके सच्ची लगन जो भी आया यहाँ, बाबा कुछ बाकी कुछ ना रहा, सब कुछ पाया यहाँ, बाकी कुछ ना रहा, सब कुछ पाया। मेरी किस्मत तो आकर ये देखे कोई, मेरी किस्मत तो आकर ये देखे कोई, सच्चे सुख का मिला है खजाना मुझे, सच्चे सुख का मिला है खजाना। जिंदगी भर जिसे ढूंढते ही रहे, जिंदगी भर जिसे ढूंढते ही रहे, मिल गया अब वो सच्चा ठिकाना। कोई आके यहाँ एक बार देख ले, कोई आके यहाँ एक बार देख ले, ब्रह्मावत सौ का यहाँ संसार देख लो, ब्रह्मावत सौ का यहाँ संसार लो। कहते किसको ये दिल का यह प्यार देख लो, कहते किसको ये दिल का ये प्यार देख लो, प्रभु करते हैं कैसा दुलार देख लो, प्रभु करते हैं कैसा दुलार। बीती बातों से अब मेरा नाता नहीं, बीती बातों से अब मेरा नाता नहीं, माया अलविदा अब भूल जाना मुझे, माया अलविदा अब भूल जाना। जिंदगी भर जिसे ढूंढते ही रहे, जिंदगी भर जिसे ढूंढते ही रहे, मिल गया अब वो सच्चा हमें, मिल गया अब वो सच्चा ठिकाना हमें। बाबा तुझको तो मैं अब ना छोड़ूं कभी, बाबा तुझको तो मैं अब ना छोड़ूं कभी, चाहे रोके ये सारा जमाना मुझे, चाहे रोके ये सारा जमाना हमें, जिंदगी भर जिसे ढूंढते ही मिल गया अब वो सच्चा ठिकाना हमें, मिल गया अब वो सच्चा ठिकाना हमें, मिल गया अब वो सच्चा ठिकाना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी के सामने एक छोटी बच्ची मानसी एक नृत्य लेकर आ रही है जो विशेष शिव बाबा की महिमा के ऊपर है। मानसी सत्य
पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सम्मुख आई। पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सम्मुख आई। राम ने उनको माता कहकर शिव शंकर की महिमा गाई। शिव भक्ति में सब कुछ सूझा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदर, मन में शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आपने मास्क नहीं लगाया, जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ अपने मुख को कवर करें चुन्नी से। मेरा भी ये ना देखो, बोलने के लिए उतारा बस, क्योंकि अभी हमारी सेफ्टी के लिए चाहिए ना। चुन्नी है ना आपके पास, चुन्नी लपेट लीजिए। तो आज हम सभी के लिए बहुत हर्ष का दिन है। वैसे तो शिवरात्रि 4 दिन बाद है। सभी मंदिरों में दुनियावी रीति से 11 मार्च को मनाई जाएगी, पर हम सभी बाबा के बच्चे महीनों पहले से ही शिवरात्रि मनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे लिए हर दिन ही शिवरात्रि है। क्यों है? क्योंकि दुनिया में शिवरात्रि शिव अवतरण का यादगार है। कहते हैं शिवरात्रि वाले दिन जो चारों पहर की पूजा बहुत सच्चे दिल से करते हैं, तो भगवान उनको दर्शन देते हैं, उनके लिए वो उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। और हम सभी को ये ज्ञान अभी सच्चा मिला है कि वर्तमान समय कौन सा समय है, और स्वयं भगवान हम बच्चों से मिलने के लिए इस धरा पर आ चुके हैं, जिनको हम जन्म जन्म से पुकार रहे थे, हे भगवान बस एक बारी दर्शन दे दो। पुकारा था ना सबने, ये चाहना थी ना, बस एक बारी मिल जाओ आके, एक बारी दर्शन दे दो, सारी मनोकामनाएं हमारी पूर्ण हो जाएंगी। अब वो हमसे मिलने आया है। 1-2 साल भी नहीं हुए हैं, पता है कितने साल हो गए हैं? 85 वर्ष हो गए हैं भगवान को इस सृष्टि पर, इस धरा पर अवतरित हुए। तो हम सभी का ये परम सौभाग्य है जो हम सब साधारण होते हुए भी परमात्मा को पहचान लेते हैं, क्योंकि नहीं तो कहा जाता है, गीता में भी लिखा है कि मूढ़मति मनुष्य तो मुझे पहचान ही नहीं सकते हैं। कोटों में कोई और कोई में भी
कोई पहचानते हैं। तो हम सब वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जो करोड़ों में भी कोई है और कोई में भी कोई है। इतना हमें अपने ऊपर गर्व है, इतना हमें नशा है। दुनिया में अगर किसी का सिलेक्शन 100 जनों के बीच से हो जाता है, पता है 100 जनों ने एग्जाम दिया, उसमें से अकेले मैं पास हुआ या हुई, होता है ना उसको नशा। 1000 जनों ने दिया, लाखों ने दिया, तब एक जना पास हुआ। और हमारा सिलेक्शन भगवान ने कितनों में से किया है? करोड़ों में से। वो करोड़ में इतने हो गए हैं कि उनकी गिनती अरबों में आने लगी है। अभी इस दुनिया की जनसंख्या कितनी है? 850 करोड़ है। उन 850 करोड़ में से भगवान की नजर किस पर पड़ी? हमारे ऊपर पड़ी। कोई इंसान की, कोई प्रधानमंत्री की नजर किसी पर पड़ जाती है, कहते हैं अच्छा उन्होंने मेरा नाम लेके मुझे बुलाया, कहते हैं ना, कितनी खुशी होती है। और भगवान हमारा पर्सनल नाम लेकर हमें रोज पढ़ा रहा है। उसने एक ऐसा स्कूल खोला है जिसमें हमें ही एडमिशन दिया है, सबको एंट्री नहीं है। हम वो लायक आत्माएं हैं जो भगवान की पढ़ाई पढ़ सकते हैं। तो हमें कितना सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कितना हमें समझना चाहिए, कितना हमारा श्रेष्ठ भाग्य है कि स्वयं भगवान ने हमें अपना बनाया। कैसे बनाया? बैठे थे आराम से घर में, आ गया बुलावा कि आज वहां पर ब्रह्मा कुमारियों का सत्संग है, आप भी आना। ये है उसका इनविटेशन कार्ड। जो आ गया उसका भाग्य बन गया, और जो नहीं आया उसका भाग्य सो गया। इसलिए कहते हैं कि जब भगवान भाग्य बांट रहे थे तब क्या तुम सो रहे थे, है ना? तो ये वही समय चल रहा है जब भगवान हमारा भाग्य बना रहा है, हमें भाग्य बांट रहा है। और लिमिट नहीं रखी है उसने कि इनको ज्यादा दूंगा तुम्हें कम दूंगा, ऐसी लिमिट नहीं रखी है उसने अनलिमिटेड हमको दिया है। कोई सीमा नहीं है उसको भाग्य देने की। उसने कहा है बच्चे, भाग्य लिखने की कलम तुम्हारे हाथ में है। कौन सी है वो कलम, जानते हैं सभी? जी, पुरुषार्थ की, श्रेष्ठ कर्म की वो कलम है जो भगवान ने हमारे हाथ में दे दी। जितना मर्जी हम अपना भाग्य बना सके, जितना मर्जी हम लंबी लाइन खींच सके, लेकिन भाग्य लिखने की कलम हमारे हाथ में है। बच्चे क्या कर देते हैं, बस पॉइंट ही लिख कर के सोचता बहुत लिख लिया बस इतनी बहुत है। आप ना आगे आगे हो जाओ, आगे आ जाओ यहाँ से, बस ये टेबल ही तो आई, उसके बाद से यहाँ से बैठ जाओ, आगे हो जाओ। बहुत जगह अभी तो ये लाइन पूरी चेयर्स की लगा लो, चेयर रखी है ना, लगा लो। अभी लगाएंगे उसके ऊपर बैठेंगे ना, फिर बैठते जाएंगे, डिस्टर्ब होंगे एक दूसरे से। एक कोने में लगा दो इसको, हाँ, या बीच में कर दो इसको। हाँ, ऐसे करो, ऐसे ही कर दो जैसे वो वाली पीछे वाली, ऐसे इसे सटा के वो लगाए, सटा के बोलेगा आज तो है ना माइक। आ तो जाए हाँ, बस ठीक है। तो इतना हमें अपने आप को भाग्यवान समझना है
कि स्वयं भगवान हमारा भाग्य बना रहा है और उसने भाग्य रचने की कलम हमारे हाथ में दे दी है। अब हमें श्रेष्ठ कर्म करके अपना भाग्य बनाना है। तो तभी अब श्रेष्ठ कर्म कौन से होंगे बहन जी? हम तो कुछ गलत काम करते ही नहीं है, हम तो सारे अच्छे ही काम करते हैं, है ना? करते हैं ना? क्या अच्छे काम करते हैं? अच्छे काम की लिस्ट बताओ जरा। क्या अच्छे कर्म करते हैं? वो भी नहीं पता। बुरा क्या करते हैं? बुरा भी नहीं करते हैं, अच्छा भी नहीं करते हैं, फिर करते क्या है? खाना पीना सोना, ये करते हैं ना? क्या यही जीवन है? क्या यही हमारे जीवन का लक्ष्य है? यही परमात्मा ने हमें सत्य ज्ञान दिया है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, जिसके कारण भगवान ने हमें मनुष्य बनाया। खाना पीना सोना तो जानवर भी कर लेते हैं, अपने बच्चों की पालना वो भी कर लेते हैं। भगवान ने इंसान बनाया, बुद्धि दी, सद्बुद्धि दी, उसका प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं? हम ये देखें, अपने आप को चेक करें कि वास्तव में श्रेष्ठ कर्म क्या है। बुरा हम किसी और के साथ थोड़ी, सबसे पहले अपने साथ ही कर लेते हैं। अपने लिए ही हम गलत सोचते रहते हैं, गलत बोलते रहते हैं। सारे दिन में कितनी बार कहते होंगे, मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ, कहते हैं ना? है? जो पहली बार आए हैं, पहली बार आने वाले हैं या नहीं? 2-4 बार आ चुके हैं। अच्छा होता है। तो पहले तो हम अपने आप के लिए गलत बोलते रहते हैं, शुभ बोलते रहते हैं, बोलते हैं ना? कौन ऐसा है जो नहीं बोलता ये बात? है कोई ऐसा? है? बोल देते हैं ना, मैं बड़ी दुखी हो गई, बच्चों ने बड़ा दुखी कर रखा है बहन जी। कहते हैं ना कि बच्चों ने नहीं, सास ने दुखी कर रखा है, किसी को बच्चों ने दुखी कर रखा है, किसी को पति ने, किसी को शराब ने, किसी को महंगाई ने। क्या कहते हैं हम? बहुत क्या है? हाँ, आपको तो ज्ञान है ना, इसलिए कह रहे हो। पहले तो आप भी क्या कहते होंगे? जब तक ज्ञान नहीं मिला था तब तक क्या कहती थी? यही कहती थी ना, क्या करूं, मैं बड़ी परेशान हूँ, बड़ी दुखी हूँ। तो अपने आप के लिए ही पहले हम गलत बोलते हैं, किसी और का बुरा क्या करेंगे? स्वयं का ही अच्छा नहीं कर पा रहे, तो अपना ही अच्छा नहीं करते हैं तो क्या होता है? दूसरे का कैसे कर पाएंगे? तो सबसे पहले शुरुआत अपने आप से हमें करनी है। अपने श्रेष्ठ कर्म की जो भाग्य की रेखा है वो हमारी कब अच्छी होगी? पहले हम याद दिलाएं कि हम हैं कौन ना, और हमें करना क्या है। कि मैं कोई दुखी आत्मा नहीं हूँ। भगवान ने ऊपर से जब मुझे भेजा तो जीवन में दुख था नहीं था। ये कैसे आया? धीरे धीरे विकारों के प्रभाव में आते गए और जीवन में दुख, अशांति, परेशानी बढ़ती गई ना। इसलिए हम अपने आप को याद दिलाएं कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। और मैं कैसी आत्मा हूँ? मैं कोई दुखी शांत आत्मा नहीं हूँ। मैं कैसी आत्मा हूँ? मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। जब हम अपने आप को ये याद दिलाते हैं तो सबसे पहले हम अपने मन को, अपने आप को ठीक कर रहे हैं। जब हम ठीक रहेंगे तभी तो हम दूसरों को ठीक कर सकेंगे। आज सोचते हैं अच्छा इसने ये गड़बड़ कर दी, उसने ये गड़बड़ कर दी, मैं जरा उनको बताती हूँ, जरा मैं उनको समझाती हूँ, मैं उनको सुधारती हूँ, कह देते हैं ना। तो सबसे पहले देखिए क्या हम खुद दूसरे सुधरे हुए हैं? दूसरे की जिम्मेवारी ले लेते हैं, अपनी जिम्मेवारी वो कौन लेगा? जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, क्या वो सुधरे हुए हैं? नहीं है। अंदर की कॉन्शियस तो बोलती है ना, अंतर मन तो बोलता है, अंतरात्मा तो बोलती है यहाँ ये गड़बड़ है, लेकिन चाहते हुए उसको सुधार नहीं पाते, है ना। सबको पता है कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? करते रहते हैं। अब कैसा नहीं करना चाहिए आप ही बता दो। है कैसा नहीं करना चाहिए?
सारे दिन में घर में जो भी आप करते हो, परिवार में, व्यवहार में, वो क्या क्या नहीं करना चाहिए, जो कर देते हो। लेकिन कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, आती हैं याद? बताइए। क्या नहीं करना चाहिए? सवेरे 8 बजे नहीं उठना चाहिए, है? बच्चों को पीटना नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए, है ना? आलस अलबेलेपन में नहीं आना चाहिए। और करते क्या? ना चाहते हुए भी वही करते रहते हैं। पता है नहीं करना, पर फिर भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा में उतनी शक्ति नहीं रही है कि जो हम ये चाहें कि ना हो तो ना हो। कैसे शक्ति आएगी? वो आएगी परमात्मा की याद से। परमात्मा कौन है? शिव बाबा है, निराकार ज्योति बिंदु है। परमात्मा शिव, जिनकी हम शिवरात्रि मनाते हैं ना, जो अति सूक्ष्म निराकार ज्योति बिंदु है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। जिन्होंने कोर्स नहीं किया वो क्या समझ लेते हैं, शिव और शंकर एक है। देहधारी को याद करते रहते हैं। अब देह को याद करेंगे तो देह पर मैल नहीं चढ़ी है, मैल किस पर चढ़ी है? आत्मा पर चढ़ी है। आत्मा की मैल कैसे उतरेगी? आत्मा के अंदर शक्ति कैसे आएगी? आज शरीर से कोई कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन फिर भी उसको जरा जरा सी बात में गुस्सा आ जाता है। कहेंगे क्या करूं, मेरा मन नहीं कर रहा, क्या करूं, मेरा मन में ऐसे आ गया, है ना? तो मन के वो भी वश है। शरीर से शक्तिशाली है, लेकिन इतना शक्तिशाली इंसान किसके वश हो गया? मन के वश, है ना? तो इसीलिए मैल जो चढ़ी है वो किस पर चढ़ी है? आत्मा पर, मन बुद्धि संस्कार पर। उतारने किसके? शरीर से उतार करके काम चल जाएगा, गंगा में डुबकी लगाइए और सारे पाप धुल जाएंगे। होता है ऐसा? सारे गंगा जी में बैठे होते, गंगा जी में बैठने की जरूरत भी नहीं, आजकल तो सबके घर में गंगा बैठ रहा है। लेकिन देखो विडंबना, गंगा का पानी गंदा हो गया, पर किसी का मैल नहीं साफ हुआ, है ना? इसलिए अब आत्मा की मैल उतारनी है, वो उतरेगी परमात्मा की याद से। और याद कैसे करना है, यहाँ पर 7 दिन के कोर्स में समझाया जाता है। कैसे हम उस परमात्मा पिता को याद करें, कैसे कनेक्शन जोड़ कर के उससे शक्ति लें, और कैसे हम आत्माओं की मैल उतरे, कैसे हम पावरफुल बने। तो जब ऐसे अपने आप को हम शक्तिशाली बनाएंगे तो सहज ही हम अपने मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो बड़े बड़े साधु सन्यासी महात्माओं ने भी क्या कह दिया, मन तो जीतना ही मुश्किल है, मन को तो जीता ही नहीं जा सकता है, मन तो बड़ा चंचल है। लेकिन क्या किसी ने जीतने की कोशिश की? अगर कोशिश की भी है, तरीका सही नहीं अपनाया है। अब जैसे कहते हैं मन तो चंचल बच्चे के समान है। बच्चे ने हाथ में चाकू लिया हुआ है तो क्या करोगे? छीन तो लेना चाहिए, पर उसने अपने ही मार लिया फिर तो बच्चा है, उसे तो नहीं पता, हाथ काट लेगा, कुछ भी कर लेगा, क्या करोगे? कैसे लोगे? छीनने से दे देते हैं बच्चे रोने लगते हैं, है ना? तो कैसे लेंगे? प्यार से देंगे, है ना? उनका ध्यान भटका देंगे, उससे फिर चुपचाप से निकाल लेंगे। कहते हैं ना ऐसे, है ना? आप सब तो अनुभवी बैठे हो, है ना? तो परमात्मा भी हमें यही कहते हैं कि अब तक जो 5 विकारों में, इन बुराइयों में बुद्धि उलझी हुई है, इसको क्या करो? सही डायरेक्शन में लगाओ। सही चिंतन में जब मन और बुद्धि लगती है तो अपने आप वो बुराइयां छूटती जाती हैं। और तभी क्या होता है? सच्चा सच्चा ज्ञान का दीपक मन में जलता है। जब मन में वो ज्ञान की ज्योत जल जाती है, मन ज्ञान चिंतन में बिजी रहता है, तो स्वतः ही बुराइयां उससे छूट जाती हैं। जैसे कमरा अंधेरा होता है तो
तो अंधेरे को बाल्टी भर के बाहर नहीं फेंक के आते, शाम को क्या करते हैं, एक लाइट जला देते हैं और उजाला हो जाता है, अंधेरा भाग जाता है। ऐसे ही परमात्मा हमारे मन में रोजाना ज्ञान की ज्योत जलाते हैं। ज्ञान की ज्योत मन में जल जाती है तो क्या होता है, अज्ञान का अंधकार भाग जाता है। तो रोजाना अगर हमें ज्ञान की ज्योत जलानी है तो ज्योत जलाने के लिए भी तो थोड़ा समय निकालना पड़ता है ना, इसलिए रोज हमें थोड़ा समय अपने लिए निकालना चाहिए ना, जिसमें हम बैठ करके थोड़ी देर, सारे दिन सबकी सुनते हैं, मन की सुनते हैं, बस किसकी नहीं सुनते, भगवान की नहीं सुनते, है ना। भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते, कि पंचों की बात सिर माथे पर नाला वही रहेगा, है ना। तो भगवान तो है, हमारा माता पिता सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ करने वाला है, लेकिन भगवान जी गुस्सा छोड़ना बड़ा मुश्किल है ना। इसलिए शिवलिंग पर गए और क्या किया, शिवरात्रि वाले दिन अब धतूरा भांग चढ़ा दिया, है ना। चढ़ाते हैं ना सभी, बेलपत्र चढ़ाते हैं, धतूरा भांग चढ़ाते हैं। किसी ने कभी सोचा ऐसी चीजें क्यों चढ़ाते हैं? किसी देवी के मंदिर में जाएंगे वो खीर पूरी ले जाएंगे, हलवा पूरी ले जाएंगे, है ना। किसी और का भी व्रत करेंगे, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, खूब अच्छे पकवान लेके जाएंगे। और शिव के मंदिर में जा रहे तो क्या लेके जा रहे, अब धतूरा भांग। कभी सोचा नहीं इनका क्या होगा? वो तो चलो खा भी लेंगे, खीर पूरी को खा लेगा, किसी का भला हो जाएगा, तो धतूरे को कौन खाएगा, तो खा के मर जाएगा, है। कभी सोचा? कभी नहीं सोचा। तो वास्तव में भगवान कहते क्या हमें चढ़ाना था, अंदर की बुराइयां चढ़ानी थी। धतूरे जैसी बुराई है ना सबके अंदर, क्रोध है, ईर्ष्या द्वेष है, जो बाहर से भी कांटेदार है और अंदर भी जहर है। जब क्रोध आता है तो बाहर से शक्ल कैसी हो जाती है, देखिए कभी गुस्सा आता है तो शीशा कौन देखेगा, कभी मेकअप करते करते गुस्सा आ जाए किसी को देख लेना, फूल खराब हो जाएगा। और अंदर से भी जलते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। ईर्ष्या आती है तब भी देखना, मन में बदले की भावना आती है तब भी देखना, बाहर का स्वरूप ही बदल जाता है, नैन चैन ही बदल जाते हैं, क्योंकि ये बुराइयां, ये विकार धतूरे के समान है, जो बाहर से भी कष्टकारी और अंदर से भी, माना दूसरे के लिए भी और अपने लिए भी। भगवान कहते हैं बच्चे ऐसी जो बुराइयां थी ना अंदर, वो मेरे ऊपर अर्पण कर दो। भगवान जी भी बोले तो भगवान के बच्चे भी बड़े बोले। भगवान जी गुस्सा कैसे छोड़ू, ईर्ष्या कैसे छोड़ू, देखो फलाने के यहाँ तो इतनी सारी चीजें होगी, मेरे तो कुछ भी नहीं है, क्या हुआ, ईर्ष्या आ गई ना, वो कैसे छोड़ू ना। तो क्या किया, वो तो मैं छोड़ नहीं सकते, क्या किया, धतूरा चढ़ाना शुरू कर दिया। चढ़ानी थी, क्या चढ़ानी थी, पक्का पता है ये, नहीं पता चढ़ानी थी बुराइयां, चढ़ा दे अक धतूरा। अक का फूल कभी किसी के फ्लावर पॉट में देखा है, लगाते हैं कभी, सजाते हैं कहीं, नहीं लगाते, कैक्टस भी रख लेते हैं, लेकिन अक का फूल नहीं रखते हैं फ्लावर पॉट में। गलती से भी अगर किसी को मिल गया, खा लिया, तो शरीर में जहर फैल जाएगा। ऐसी जहरीली चीज किस पे चढ़ा के आ रहे, भगवान शिव पे, जो देवों के देव हैं, जो परम सत्य हैं, जो सबसे ऊंची हैं, परम पिता हैं, उनके ऊपर हम ऐसी चीज चढ़ा रहे हैं। तो मन का जहर है, जो मन का जहर औरों के सामने उगलते हैं, वो किसके सामने उगलना था, भगवान के सामने। इसलिए अंदर की जो बुराइयां हैं वो हमें परमात्मा पर अर्पण करनी है। भांग क्या होती है, भांग है मैंपन का नशा, अहंकार। जब भांग कोई पी लेता है, भांग या शराब कोई पी लेता है, तो उसको अपना होश नहीं रहता, सुध-बुध नहीं रहती है, रहती है नहीं रहती है। नाले में पड़े होंगे, सोचेंगे मैं तो कहाँ बैठा हूँ, राजमहल में। कहते हैं एक बारी एक शराबी ने दूसरे शराबी से कहा कि मैं ताजमहल खरीद रहा हूँ। दूसरा कहता मैं बेच कब रहा हूँ
तो उन्हें होश ही नहीं है, उन्हें समझ ही नहीं है ना, कि हम कह क्या रहे हैं और हमें करना क्या है। तो इतना आज मनुष्य को मैंपन की मदहोशी चढ़ी हुई है, नशा चढ़ा हुआ है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। किसी को अपनी बुद्धि कायम है, किसी को अपनी पद पोजीशन कायम है, किसी को अपने धन कायम है, किसी को तन कायम है, किसी को अपने संबंधों कायम है। तो आज मनुष्य इतना नशे में चूर है, जो कि क्या होते हैं, 1 सेकंड में हवा हो जाते हैं ना। इतना पैसा लेके गए, कोरोना काल में एडमिट भी नहीं कर रहे थे, बना था ना। संबंध कोई सुख दे रहा था नहीं, बिल्कुल टच भी नहीं करना, चाहे माँ बच्चे का ही संबंध है, छूने दिया। संबंधों ने साथ दिया, धन ने साथ दिया, बुद्धि ने साथ दिया। जिसने साथ दिया वो कमाई नहीं, है। किसने साथ दिया? बचने वाले कोरोना से भी बच के आ गए, क्योंकि साथ में क्या था, पुण्यों की कमाई थी, जो धन से संबंध से खरीदी नहीं जाती है। कैसे खरीदी जा सकती है, कैसे जमा की जा सकती है? सुख देने से, परमात्मा की याद में रहने से, तन मन धन से सेवा करने से वो कमाई जमा होती है। जो जिनके पास थी वो बच के आ गए, जिनके पास नहीं थी उनके कुछ काम नहीं आया। देखो विदेशों में लाशों के ढेर लगे थे, क्यों? जो कमाई करनी थी जीवन भर वो की ही नहीं। तो हम सब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? दोबारा से इतना भयानक कोरोना आए हैं, तब कमाई करेंगे। कब कमाई करेंगे? वो कमाई तो शायद जाने वाली नहीं, जिसके लिए 24 घंटे लगे रहते। जाएगी? बताओ किसी की गई हो तो दिखाओ मुझे भी जरा, मैं भी देख लूं। कहते हैं सिकंदर लास्ट में गया, उसने क्या कहा? मेरे हाथ बाहर निकाल देना, मेरे उससे जनाजा होता है ना, जाते हैं उसे बाहर निकाल देना से सारी दुनिया देखे कि सिकंदर जिसने दुनिया पे राज किया वो कैसे जा रहा है। दुनिया पे राज करने वाला भी खाली हाथ जा रहा है, लेकिन हम परमात्मा की संतान खाली हाथ नहीं जाएंगे। हम कैसे जाएंगे? भरतू हाथ जाएंगे। क्यों? समय रहते हम वो कमाई कर लेंगे जो कोई नहीं कर सकता। वो कौन सी कमाई है? वो ये पुण्यों की कमाई है, जो परमात्मा की याद में रहने से जमा होती है, जो उसका ज्ञान सुनने से जमा होती है, जो उसके कार्य में मददगार बनने से जमा होती है, जो मन से सदाशिव चिंतन करने से जमा होती है, सुख देने से जमा होती है। वो कमाई है जो सारे कल्पों में दोबारा जमा नहीं की जा सकती है। इसीलिए शिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं। व्रत माना दृढ़ता से संकल्प करो कि आज से मुझे ये कमाई करनी है, ये व्रत रखना है। वो व्रत रख लेते हैं, हम एक दिन खाना नहीं खाना। अब भला सोचने वाली बात है, बच्चे खाना ना खाएं तो माँ बाप से खाना खाया जाएगा? बताइए, सभी अनुभवी है ना, बाल बच्चे वाले बैठे हैं। अगर बच्चे भूखे रहे तो मम्मी पापा क्या करते हैं? पहले वाले नहीं रहे, चल नहीं खा रहे एक दिन, कोई बात नहीं है, कोई ना कमजोर हो रहे। आजकल वाले क्या कहते हैं? कोई बात नहीं बेटा, ये नहीं खा लो, अच्छा जो आपको मन करे वो खा लो, कहते हैं ना। तो क्यों? क्योंकि बच्चे भूखे रहते हैं तो पेरेंट्स को भी अच्छा नहीं लगता। तो ये सोचिए कि हम भूखे रहेंगे तो हमारा जो पिता परमात्मा है वो कैसे खुश होगा। हम क्या कहते हैं? हमने व्रत किस लिए रखा है? भगवान को खुश करने के लिए रखा है ना। हमारे भूखे रहने से भगवान कैसे खुश हो जाएंगे? तो वास्तव में क्या नहीं देना? अपने मन को बुरे विचारों का भोजन नहीं देना। अपने मन को से हमेशा हमें अच्छे विचार मन में चलाने हैं, ये भोजन उसको देना है, इस चीज का व्रत करना है। लेकिन वो एक दिन भोजन ना खाने का व्रत रख लेते हैं। उसमें भी कोई ये नहीं है कि बिल्कुल ही ना खाएं। निर्जला करने वाले बहुत कम होते हैं,
उसका कुछ खाते हैं, लेकिन ये बंधन बांध देते कि सात्विक ही खाना है ना। तो मन को भी सदा सात्विक ही देना है, शुभ ही देना है, ये भोजन देना यही सच्चा व्रत था। लेकिन वो नहीं किया। मन से तो पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, किस किस के लिए, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। पता है जो सही नहीं है वो ही सोच रहे हैं, खराब उल्टा पुल्टा। और तन से क्या करें, आज मेरा व्रत है, आज मुझे नमकीन नहीं खाना है, आज मुझे मिठाई मीठा खाना है, और कड़वे बोलने हैं। मुख से खाना मीठा है, लेकिन बोल कैसे निकाल रहे होते सारा दिन। परेशान ना करो, आज मेरा व्रत है कह देते हैं ना। तो वास्तव में व्रत किसका करना था? कड़वे बोलों का, बुरे विचारों का। वो तो किया नहीं। भगवान जी को खुश करने के लिए ऊपर ऊपर से एक दिन खाना ना खाने का व्रत कर लिया। तो भगवान जी भी ऊपर ऊपर से बच्चों को खुश कर देते हैं। चलो बच्चे, जो तुमने जिस लिए किया उतना भावना का भाड़ा वो भी दे देते हैं। और फिर रात भर बैठ कर क्या करते हैं? जागरण करते हैं। कहते हैं ना जागरण, सारी रात जगे रहते हैं, नींद आ रही है फिर भी झुटके खा रहे हैं, नहीं जागरण में बैठे हैं, चाय पी लो थोड़ी सी अपने आप को जागृति लाते हैं। बाहर से जागृति ले आए, क्या एक दिन के जागरण से जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे? अंदर से जागृति आई नहीं, आत्मा तो सोई पड़ी है। क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कभी सोचा नहीं। सिर्फ बाहर से एक दिन का जागरण कर लिया और सोचते हैं भगवान जी हमसे खुश होकर हमें दर्शन दे देंगे। वो दर्शन देने के लिए तैयार है, पर वो कह रहा है थोड़ा तो मेरी सुनो, समझो मुझे, पहचानो मुझे, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। बस अपना तीसरा नेत्र खोलो। उसमें कोई सारी रात जागने की बात नहीं है। तीसरा नेत्र खोल करके ज्ञान का सवेरे 4 बजे उठकर मुझे याद करियो। तो सारे जीवन भर के जितने भी पाप हैं वो धीरे धीरे धुलते जाएंगे। ये नहीं सोचना एक दिन 4 बजे उठ गए शिवरात्रि वाले दिन और सारे पाप धुल जाएंगे। नहीं, अभ्यास से होगा। अभ्यास करते जाएंगे, आत्मा की जोत जला कर रखेंगे तो सारे भूत भाग जाएंगे। भूत क्या है? ये 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस, अलबेलापन, घृणा, हसद। ये सब विकार ही सच्चे भूत हैं जो आत्मा को हमेशा जकड़े रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि करना तो नहीं चाहते थे परंतु हो गए, क्योंकि आज आत्मा इनके वश हो गई है। लेकिन जब आत्मा की जोत हम जलाकर रखेंगे तो बचपन में भी सबने सुना होगा कि अगर भूत आए दिखाई दे तो लाइट जला देना, है ना, तो भूत भाग जाएगा। तो कौन सी लाइट जलानी है? ये आत्मा की लाइट जलानी है। ये लाइट हम जब जला कर रखेंगे तो ये 5 विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे ना। और यही हमारी क्या होगी? सच्ची सच्ची शिवरात्रि होगी, सच्चा सच्चा जागरण होगा। और आज से लक्ष्य रखें कि मुझे सच्चा सच्चा व्रत रखना है। किसका व्रत? शिवरात्रि का व्रत। शिवरात्रि का व्रत तो रख लेना, लेकिन खाली अग धतूरा भांग नहीं चढ़ाना। क्या चढ़ाना है? व्रत रखना है कि मुझे मन में कभी भी बुरे विचार नहीं लाने हैं, मुख से कड़वे बोल नहीं बोलना। ये व्रत रखना, तब भगवान खुश होंगे। सारी शिवरात्रि को भगवान को खुश करना है तो भगवान ने खाने पीने की मना नहीं की है। भले खाओ पियो, लेकिन क्या करो? अपने मन को बुराइयों से बचाओ। जो मन में बुराइयां हैं वो किस पर अर्पण कर दो? शिव बाबा पर अर्पण कर दो। वो जो मैंपन का नशा चढ़ा हुआ है, अहम का नशा चढ़ा हुआ है, उसको अर्पण कर दो। तभी हमारी सच्ची सच्ची शिवरात्रि होगी। अच्छा, ओम शांति। बिहार से उनका भोजन।
ओम शांति। बाबा के घर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत टाइम से इंतजार था कि कब सभी आएंगे बाबा के घर में आकर के ना योग करेंगे, वाइब्रेशन फैलाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा सभी आए। और यहाँ पर देखो अभी इतनी सेवाएं तो नहीं है, लेकिन आप सब आए हो तो धीरे धीरे बढ़ी जाएंगी। ठीक है। ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करेंगे, 3 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। अपने मन और बुद्धि को अन्य सभी बातों से समेट लेंगे। याद दिलाएंगे स्वयं को कि इस देही और देही की दुनिया की बातों से अलग मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं ज्योति बिंदु सितारा मस्तक के बीच में स्थित हूँ। इस शरीर को केवल एक मिट्टी का टुकड़ा है। शरीर द्वारा कर्म करवाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। आंखों द्वारा देखने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। मुख द्वारा बोलने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अवतरित हुई हूँ। मेरा जन्म विशेष कर्म के लिए हुआ है। अब मुझ आत्मा को अपने परम पिता परमात्मा से मिलने के लिए रूहानी यात्रा पर चलना है। अपने मन और बुद्धि को इस दुनिया की सभी बातों से समेट लेंगे। इस 5 तत्वों के शरीर से बिल्कुल न्यारा होकर मैं ज्योति बिंदु आत्मा ऊपर की तरफ आकाश की तरफ उड़ते हुए जा रही हूँ। चांद सितारों से भी पार, आकाश तत्व से पार, सूक्ष्म लोक से भी पार, सुनहरे प्रकाश की दुनिया मुझ आत्मा का असली घर है। मैं आत्मा अपने घर शांति धाम में पहुंच गई हूँ, जहाँ स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे पिता मेरे समक्ष हैं। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य शिव बाबा के सामने हूँ। बाबा अपनी शक्तियों की बारिश मेरे ऊपर कर रहे हैं। मैं आत्मा बाबा की शांति की शक्ति से भरपूर होती जा रही हूँ। मेरा मन बिल्कुल शांत होता जा रहा है। शांति के देश में चारों ओर शांति ही शांति है। मुझे बिल्कुल हल्कापन महसूस हो रहा है। बाबा की शांति की किरणें मुझ आत्मा को प्राप्त हो रही हैं। मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी दूर होती जा रही है। स्वयं सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा मेरे साथ हैं। अपने मन के सारे बोझ, सारी चिंताएं शिव बाबा को सौंप देंगे और बिल्कुल निश्चिंत होकर बाबा के समक्ष एक प्रतिज्ञा करेंगे। बाबा, मैं आपकी संतान सदा ही आपकी श्रीमत अनुसार कर्म करती रहूंगी। इस दुनिया की बुराइयों से सदा ही स्वयं को बचाकर रखूंगी। शिव बाबा, आप ही मुझ आत्मा के सच्चे साथी हैं। आपने ही सदा मेरी रक्षा की है। शिव बाबा, अब मैं आत्मा आपकी छत्र छाया के अंदर हूँ। मैं बिल्कुल सेफ हूँ।
सुरक्षित हूँ। शिव बाबा, आपकी मदद मुझे हमेशा मिलती रहती है। आप हर कार्य में मेरा साथ देते हैं। बाबा से शक्ति और वरदान मुझ आत्मा को प्राप्त हो रहे हैं। यही वो समय चल रहा है जब मैं भगवान से जितने चाहे वरदान प्राप्त कर सकती हूँ। शिव बाबा की शांति की शक्ति मुझ में समाती जा रही है। मेरा मन बिल्कुल हल्का हो गया है। सारी नेगेटिविटी दूर होती जा रही है। बाबा की शक्तियों से भरपूर होकर मैं आत्मा बाबा से विदाई लेते हुए वापस 5 तत्वों की दुनिया में प्रवेश करती हूँ। नीचे की तरफ आते हुए इस मिट्टी की देह में विराजमान हो जाती हूँ। अब मुझे हर कर्म करते हुए बाबा की याद में रहना है। अपने मन को शुद्ध और पवित्र रखना है। सदा शांत रहकर हर कर्म करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आया कुछ समझ में? समझ आया? अच्छा लगा ज्ञान? पता चला कि हम क्यों शिवरात्रि मनाते हैं और मनाते कैसे हैं और मनाना कैसे चाहिए। ये सबने अच्छी तरह से सुना। तो अब हम क्या करेंगे? शिवरात्रि अपने ज्ञान के माध्यम से सभी मनाएंगे। चलो, जब तक अभी किसी का इंतजार हो रहा है, हमारी बहनें आ रही हैं, जब तक थोड़ा सा मनोरंजन कर लेते हैं। बिन ज्ञान के जगत में तू प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन ज्ञान के जगत में तू प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। क्या यही मुख लेकर के आया मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। क्या यही मुख लेकर के आया मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। जो जो वादा प्रभु से किया था भूल कर भी नाम लिया था। जो जो वादा प्रभु से किया था भूल कर भी नाम लिया था। भूल बैठा है माया में प्रभु को वो भुलाने के काबिल नहीं है। भूल बैठा है माया में प्रभु को वो भुलाने के काबिल नहीं है। बिन ज्ञान के जगत में तू प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं
नहीं नेक कमाई, तेरी होगी न जग में भलाई। तूने की नहीं नेक कमाई, तेरी होगी न जग में भलाई। फंस गई है भंवर बीच नैया, पार लगाने के काबिल नहीं है। फंस गई है भंवर बीच नैया, पार लगाने के काबिल नहीं है। बिन ज्ञान के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन ज्ञान के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। क्यों तू व्यर्था ये पापी कमाए, अंत में कोई काम ना आए। क्यों तू व्यर्था ये पापी कमाए, अंत में कोई काम ना आए। कैसा सुंदर ये अवसर मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। कैसा सुंदर ये अवसर मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। बिन ज्ञान के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन ज्ञान के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। मेरे शिव बाबा तुझको पुकारे, शरण मेरी हिम्मत क्यों हारे। मेरे शिव बाबा तुझको पुकारे, शरण मेरी हिम्मत क्यों हारे। तेरे पैरों में बेड़ी पड़ी है क्या, पास आने के काबिल नहीं है। तेरे पैरों में बेड़ी पड़ी है क्या, पास आने के काबिल नहीं है। बिन ज्ञान के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन ज्ञान के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। क्या यही मुख लेकर के आया, मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। क्या यही मुख लेकर के आया, मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली का रसी है निराला, बाबा तेरी मुरली का रस है निराला। अमृत पिए कोई किस्मत वाला, अमृत पिए कोई किस्मत वाला। बाबा तेरी मुरली का रस है निराला, बाबा तेरी मुरली का रस है निराला। अमृत पिए कोई किस्मत वाला, अमृत पिए कोई किस्मत वाला। शिव बाबा तारे
किस्मत वाला। बाबा तेरी मुरली का रस है निराला, बाबा तेरी मुरली का रस है निराला। अमृत पिए कोई किस्मत वाला, अमृत पिए कोई किस्मत वाला। जाने का दीपक प्रेम की बाती, जाने का दीपक प्रेम की बाती। जगमग ज्योत जले दिन राती, जगमग ज्योत जले दिन राती। मन मंदिर में हुआ उजियारा, मन मंदिर में हुआ उजियारा। अमृत पिए कोई किस्मत वाला, अमृत पिए कोई किस्मत वाला। बाबा तेरी मुरली का रस है निराला, बाबा तेरी मुरली का रस है निराला। अमृत पिए कोई किस्मत वाला, अमृत पिए कोई किस्मत वाला। बाबा तूने हमको दिया है सहारा, बाबा तूने हमको दिया है सहारा। भव सागर से पार उतारा, भव सागर से पार उतारा। करी कृपाए दीन दयाला, करी कृपाए दीन दयाला। अमृत पिए कोई किस्मत वाला, अमृत पिए कोई किस्मत वाला। बाबा तेरी मुरली का रस है निराला, बाबा तेरी मुरली का रस है निराला। अमृत पिए कोई किस्मत वाला, अमृत पिए कोई किस्मत वाला। ओम शांति। ये कौन कौन यूज करते हैं? यहाँ वाले यहाँ वाले आप सभी आते हैं? नहीं आते हैं? आज से लक्ष्य रखिए कि हम रोज आएंगे, है ना? दिन में 1 घंटा जरूर निकालें, ठीक है? आपके ऊपर कितना पास हो गया? 24 घंटे में से 1 घंटा तो निकालना चाहिए।
बच्चों का बर्थडे। तो इस बारी बाबा को बर्थडे पर क्या गिफ्ट देंगे? अपनी कोई ना कोई एक कमी कमजोरी शिव बाबा को गिफ्ट के रूप में दे देना, तो वो सदा आपकी झोली गिफ्टों से भर देंगे, है ना। हम उनको देंगे तो वो हमें भी देंगे, है ना। ओम शांति। अभी सभी और फिर सभी बाहर खड़े होंगे, झंडा लहराया जाएगा। अब यहाँ से सभी भोग लेते जाएंगे, धीरे एक करके देते। संकल्प करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे और उसको सारा साल सारी जीवन भर पालन करेंगे। ओम शांति। 85वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती पर शिव ध्वज के नीचे खड़े होकर हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि किसी भी बात के विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाए बिंदी में समा देंगे। हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि मैंपन की वृत्तियों का त्याग कर सदा परमात्मा याद की लगन में मगन रहेंगे। हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि परमात्मा प्यार में अपनी सर्व कमजोरियों को कुर्बान कर असत्यता अपवित्रता के प्रभाव को समाप्त करेंगे। हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि रूहानियत और शुभ भावना से संपन्न बन सर्व के स्नेही और सहयोगी बने। हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि श्रेष्ठ स्वमान की स्मृति द्वारा देह अभिमान को समाप्त कर निर्माण चित्त बनेंगे और सबको सम्मान देंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम